लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में आज़ादी का दिन फीका रहा। बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त तबाही देखी गई। आलम यह है कि विश्व धरोहर में शुमार शिमला कालका रेलवे लाइन लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। तबाही के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। एक रिपोर्ट देखिए। मौसम की मार, देवभूमि में सब लाचार। दूर दूर तक सैलाब, आफत बेहिसाब। बाढ़ में फंसे लोग, कई लोग बेघर। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। मंडी, शिमला से लेकर तमाम जगहों पर आफत की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें विश्व धरोहर में शामिल शिमला कालका रेलवे लाइन की है, जो लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। शिमला से करीब 6 किलोमीटर दूर समर हिल के पास कंक्रीट पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हेरिटेज ट्रैक 5 या 6 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। सर, हमारी अभी ट्रेन तो पहले एक्चुअली बीच में था, हमने सोलन टू शिमला चालू कर दिया था। अभी ट्रेन बंद है और कालका सोलन तो पहले से बंद था। अब इसमें टाइम लगना है। अभी तो एग्जैक्ट मतलब टाइम तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे। हम तो टेलीकॉम से हैं, तो हमारे में अभी बस हम अभी 2-4-5 घंटे में मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो चालू कर देंगे, थ्रू कर देंगे। पहले कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक मुझे 4-5 साल हो गए इस सेक्शन में, उसके पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब सब कुछ ठीक था, इतना तो कभी नहीं हुआ। छोटे मोटे मलबे आते थे और हम हटा देते थे उसको। शिमला के समर हिल इलाके में बारिश का जबरदस्त प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ के शिव मंदिर के पास राहत और बचाव अभियान जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। सुबह ही आज शिव बॉडी से 2 और लोगों को निकाला गया है। मेरा ये मानना है कि तकरीबन 55 के करीब मृत्यु हो चुकी है। 55 के करीब लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो अब अभी ये इस दृष्टि से मेरा यह मानना है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शिमला में पहले समर हिल और फिर फागली में भूस्खलन की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, आईटीबीपी और शिमला पुलिस के जवान शामिल हैं। मंडी के शिल्लाकीपड़ गांव में जहां सोमवार सुबह बादल फटा, वहां हालात काफी गंभीर हैं। आलम यह है कि सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी का ये शिलाकीपड़ गांव है, जहां पर आसपास का जो इलाका है पूरी तरीके से इस समय प्रभावित है बाढ़ से। और यहां पर ही बादल फटा था, यहां पर ही लगातार लैंड स्लाइड हो रहा है। वो सामने का जो स्पॉट है, उस सामने के स्पॉट से वहाँ से लैंड स्लाइड हुआ है, जिसके बाद ये पूरा नुकसान हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। यहाँ के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इस मलबे को हटाया जाए, इस पानी को रोका जाए, क्योंकि आसपास का जो इलाका है उनके घरों को और नुकसान ना हो। क्योंकि आसपास के जो इलाके में करीब 500-700 लोग यहाँ पर रहते हैं और इस इलाके में जो नुकसान है उसका अभी आकलन तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में जल्द से जल्द राहत का काम शुरू हो और राहत का काम पूरा होने के बाद ही यहाँ के लोगों को राहत। बारिश से स्थानीय लोगों की समस्या लगातार बढ़ रही है। खाने पीने के सामान नहीं पहुंच रहे। बच्चों के लिए बाजार में दूध की सप्लाई से लेकर जरूरी सामान नहीं पहुंच रहा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हो रही लगातार मुसीबतों का सामना यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। और आपको ये जो रोड है वो दिखाते हैं, ये मंडी की रोड है, जहाँ पर ज़मीन धसकने के अलावा जो पहाड़ का हिस्सा है वो यहाँ पर टूट टूट के गिर रहा है। और लगातार जो बाढ़ का पानी है वो पहाड़ों से स्थानीय जो सड़क है वहाँ पर देखा जा सकता है। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और लगातार इस चीज़ों की वजह से बहुत काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो आने जाने का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। यहाँ तकलीफ हो रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? एक अगर हम महिला की बात करें, घर आप लोगों को चलाना है, तो क्या जो सामान है वो पहुँच पा रहा है आप लोग के पास? नहीं पहुँच पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। और किस तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? मैंने कैसा जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है यहाँ? बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा, बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रहा है, सब्जियां नहीं मिल रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते,
अभी तक क्या अलर्ट जारी किया गया स्थानीय लोगों के लिए कि कितनी देर में इस जो मुसीबत से है उससे आपको लोगों को छुटकारा मिल सकता है? आज की डेट तक बोला था ना, आज तक भी अंदर ही रहे घर के अंदर, और फिर कल से साफ हो जाएगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी है। लगातार पहाड़ों से पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक आपदा में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, विदेशों से आए टूरिस्ट भी परेशान हैं। श्रीलंका से आए 11 लोगों की टीम को मंडी में सुरक्षित स्थान पर रोक दिया गया है, क्योंकि अभी हालात बहुत खराब हैं। बाढ़ और बारिश का असर पंजाब के होशियारपुर में दिखाई दे रहा है। यहाँ के दर्जनों गांव पानी की चपेट में हैं। आलम है कि हिमाचल और पंजाब का सड़क संपर्क टूट गया है। पानी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बारिश की वजह से भाखड़ा डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद भाखड़ा डैम के चारों गेट खोल दिए गए, जिसके बाद कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको हिमाचल से लिए चलते हैं बिहार। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में कोसी डैम के 56 गेट खोले गए। इससे 3 दशक बाद सबसे ज्यादा 4.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा के कई गांव पानी से जलमग्न हो गए। एक बार फिर से लोगों को कोसी त्रासदी की याद आने लगी। खास तौर पर सुपौल में बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। रिपोर्ट देखें। बिहार में बाढ़ का अलर्ट। कई जिलों में मंडराने लगा खतरा। कोसी का खौफ, दहशत में लोग। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कोसी नदी रौद्र रूप में आ गई है। कोसी नदी ने पिछले 33 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसमें सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सुपौल के कई इलाकों में पानी घुस गया है। कोसी के रौद्र रूप के बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिले के मुरौना प्रखंड के सिसौनी पंचायत में। आप देख सकते हैं कोसी का रौद्र रूप। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे कभी बस्ती हुआ करती थी और इस बस्ती में तमाम लोग रहते थे, लेकिन अब उनकी बस्तियाँ उजड़ गई हैं क्योंकि कोसी ने नई धारा बना ली है। और जिस तरीके से हर साल कोसी नई धारा बनाती है, वैसे ही ठीक इस बार भी नई धारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लग रहा हो कि हम किनारे पे खड़े हैं, लेकिन जब ये लग्गी आप डालिए, एक बार फिर से डालिए जरा कैसे, ये जब लग्गी डाल रहे हैं तो देखिए कितना लंबा जो है डंडा है और ये पूरी तरह से डूब जा रहा है। करीब 11 फीट से ज़्यादा, करीब 20 फीट बता रहे हैं लोग कि उतनी गहराई यहाँ पे है। यहाँ किनारे के पास ही अगर यहाँ से गलती से किसी का पैर चला गया तो वो डूब जाएगा। तो ये हालत है। आप बताइए कि कब से ये हालात ऐसे हैं? 1 महीने से ये हालत है। क्या हुआ, कैसे पानी इतना बढ़ गया इधर? पानी ये कटाव बहुत करता है। यहाँ पे घर था, जो घर कट गया है, घर को उठा करके हम उधर पानी में रख दिए हैं। जहाँ ऊंचा जगह था तो वो भी मतलब कल बाढ़ जो आया तो 24 घंटे पानी में वो घर पड़ा रहा। ये सुपौल का मरौना गांव है। यहाँ के लोग कोसी की बेरुखी को अपनी नियति मान लेते हैं। घर के किनारे पर ही कोसी नदी पूरी रफ्तार के साथ बह रही है। आलम यह है कि अगर दरवाजे के पास भी पैर फिसला तो जीवन लीला समाप्त हो सकती है। जिनके पास संसाधन थे वो यहाँ से पलायन कर गए, लेकिन जिनका कोई दूसरा आशियाना नहीं है वो कहाँ जाएं? कोसी की बीच धार में हम इस वक्त मौजूद हैं। देखिए यहाँ कमर भर पानी और आगे पूरा डूबने तक। आप देख सकते हैं कि ये जो सिसौनी पंचायत के लोग हैं किस तरीके से रोज इस रास्ते से आते हैं और इसी रास्ते से वो जाते हैं बांध के पास और बांध पर जाकर वहाँ से फिर वो अपने राशन और पानी के लिए कुछ सामान खरीद कर लाते हैं।